आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल पर मेरा सभी मित्रों को आज 345वें अंक में भैया हाथ जोड़ के राम राम। मित्रों, संविधान संशोधन विधेयकों के बहाने इंदिरा व मोदी के अंतर को पहचाने। दद्दा आप सबके जौहरे, आज मैं इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने आया हूँ। मित्रों, हम सब गांव, गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी के इंसान, खेतिहर, मजदूर, छोटे मोटे उद्योग धंधे अपना कार्य करते हुए अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन हम सब भी इस देश के महत्वपूर्ण नागरिक, इस देश की उन्नति में हमारी सहभागिता रहती है। मेरा ऐसे सभी समूह वर्ग के लोगों को देश के अंदर घटने वाली बहुत जरूरी कुछ जो घटनाक्रम हुए करते हैं उन पर ध्यान आकर्षित अपने इस आपकी बात आपके साथ के माध्यम से करता हूं। और आज मैं 2 तिथि के बारे में आप सबके जौरे जो चर्चा करना हूं दद्दा। एक तिथि है 10 अगस्त सन 1975। कांग्रेस की सरकार थी और तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो कार्य किया था। आज मैं दूसरी चर्चा करूंगा 20 अगस्त 2025 की वर्तमान एनडीए सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी जी द्वारा किए गए संविधान संशोधन विधेयक बिल की, और इसकी तुलना में इतिहास में श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा 10 अगस्त 1975 को किए संविधान संशोधन विधेयक बिल। इन दोनों विधेयक बिलों के माध्यम से मैं आपके समक्ष आपके जौरे ये बात रखने का प्रयास करूंगा कि इनके माध्यम से आप दोनों लोगों के मंतव्य को, दोनों लोगों के हितों को, और कौन सा कानून संविधान का संशोधन किस नाते किया गया था, उसमें कितना संविधान का हक था, संविधान के हित में किया गया था, और कौन सा संविधान संशोधन विधेयक बिल केवल अपने निजी हित के लिए किया गया था। इस बारे में दद्दा हम सबको जानना ही चाहिए। इतिहास में जो पूर्व में काम बहे हैं और आने वाला समय उनको कसौटियों पर लगातार कसता, और उन्हीं से हम सब अपना आगे का भविष्य का रास्ता तय करते हैं। दद्दा में सबसे पहले मैं आपके समक्ष 10 अगस्त सन 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा जो संशोधन विधेयक बिल पेश किया गया था। मित्रों, मैं आप सबके संज्ञान में जो बात डाल रहा हूँ कि 1950 के बाद जब से संविधान पूज्य बाबा साहब व उनके साथियों द्वारा जो संविधान हमारे देश को 26 जनवरी सन 1950 से गणतंत्र दिवस के अवसर से लागू किया था, उस संविधान में तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार समय समय पर संशोधन होते रहे। लेकिन इन्हीं संशोधनों के बीच तत्कालीन सरकारों ने कुछ संशोधन संविधान में इस प्रकार के किए हैं, यह कुछ के बारे में जानकारी नहीं थी देश को, कुछ के बारे में तो संसद को भी विश्वास में नहीं लिया गया और कर दिए गए। इस प्रकार के जो संशोधन किए गए थे वह ऐसे पारिवारिक आधार पर अपना राज्य चलाने वाले और वंशानुगत आधार पर लंबे समय तक भारत में राजनीति करने वाले लोगों ने किए थे। उनके बारे में जानना चाहिए। इसमें एक महत्वपूर्ण जो संशोधन संविधान में किया गया था विधेयक के माध्यम में 10 अगस्त 1975 को किया गया। तो उसके पूर्व में जाएंगे घटनाक्रम में, तो 1974 के अंदर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक निर्णय दिया था, और उसमें उनके 71 के चुनाव को अवैध बताया था, भ्रष्टाचार से युक्त बताया था, भ्रष्ट तरीकों से विजयी बताया था। वो चुनाव उनका निलंबित कर दिया था, और इस कारण इंदिरा जी ने संवैधानिक एक पीठ द्वारा, हाईकोर्ट द्वारा दिए उस निर्णय को स्वीकार ना कर किस प्रकार उस निर्णय को पलटकर इस देश में इमरजेंसी लगाई थी, वह एक अलग विषय है। और उसके बारे में समय समय पर मैं अपने इन अंकों के माध्यम से आप सबके जौरे चर्चा कर चुका हूँ। और इसके बाद तुरंत तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 10 अगस्त 1975 को राष्ट्रपति के द्वारा जो संविधान में संशोधन कराया था, उसमें यह संविधान में जोड़ा था कि किसी भी न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत प्रधानमंत्री स्वयं, मतलब आप स्वयं प्रधानमंत्री पद, राष्ट्रपति पद
और उपराष्ट्रपति तथा लोकसभा का अध्यक्ष ये किसी भी प्रकार की कानूनी प्रक्रिया से बाहर रहेंगे। ये पूज्य बाबा साहब के संविधान की जो मूल आत्मा थी, संविधान के समक्ष सब बराबर हैं, छोटा बड़ा कोई नहीं है। ये प्रथम कुठाराघात था कि इस वर्ग को, सर्वोच्च वर्ग को संविधान में परिवर्तन करके किस प्रकार प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने, जो बड़ी महान प्रधानमंत्री बताई जाती थी अपने निजी हितों के लिए, किस प्रकार कानून से अपने को अलग। और मजे की बात यह, इसके पद से उतरने के बाद भी इन्हें किसी भी कानूनी प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जा सकता। यह एक संविधान में संशोधन करने का काम किया था। आज उनके परिवार के जो वंशज हैं किस प्रकार संविधान संशोधन के नाम पर आप देखते होंगे विगत 2-3 वर्षों से शोर मचा रहे हैं, किस प्रकार देश की जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं, वह हम सब ने देखा ही है। लेकिन मित्रों, आज आप उसी 50 वर्ष और 10 दिन बाद 20 अगस्त 1925 को भी एनडीए सरकार के मुखिया आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी एक संविधान में संशोधन विधेयक बिल पास किया है। और उसकी चर्चा आप सुन रहे होंगे, किस प्रकार लोकसभा में किस प्रकार उद्दंडतापूर्ण विपक्षी दलों ने व्यवहार किया था। और वह जेपीसी सम्मिलित राज्यसभा लोकसभा के सदस्यों व विभिन्न पार्टियों के सदस्यों की एक कमेटी को सौंपा गया। वहाँ वह चर्चा कर इसमें जो भी उचित उनके जो राय मशवरा होगा उसको शामिल कर इस विधेयक को भी कानून का रूप दिया जाएगा। मेरा आज सबसे कहना, ये 130वां संविधान संशोधन विधेयक बिल है। इसके माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं को, अपने को भी इसमें शामिल किया है। और उन्होंने इसके माध्यम से कहा कि पूज्य बाबा साहब के बनाए संविधान के तहत इस संविधान संशोधन विधेयक बिल के द्वारा पीएम हो, सीएम हो, चाहे मंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो, प्रदेश के मंत्री हो, यदि किसी भी कारण कुछ भ्रष्ट आचरण के कारण व अन्य कोई कानून विरुद्ध कार्य करते हुए पाए जाते हैं और उनको 30 दिन जेल में रहना पड़ता है, 30 दिन से पहले उनको यदि जमानत नहीं मिलती है तो वह उनको आवश्यक रूप से इस्तीफा देना पड़ेगा अपने पद से। यदि वो नहीं देते हैं, कुछ नेता ऐसे उदाहरण आए अभी हाल में ही, अपनी बेशर्म हरकतों के कारण वह इस्तीफा भी नहीं दिए और जेल में जाकर बड़े उद्दंडतापूर्ण उन्होंने कानून को ठेंगा दिखाते हुए ये घोषणा की थी कि हम तो जेल में ही रहकर सरकार चलाएंगे, और उन्होंने ऐसा करके भी दिखाया। यह स्थिति से देश के संविधान के समक्ष दोबारा ना आए, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी व एनडीए सरकार ने 130वें संशोधन विधेयक बिल के माध्यम से स्वयं अपना पद भी और जो भी उच्च पदों पर आसीन है कोई भी व्यक्ति बाबा साहब के कानून से अलग नहीं है। कि जब सरकारी कर्मचारी, चाहे आईएएस हो, पीसीएस हो, छोटा पद का हो, बड़े पद का हो, यदि 48 घंटे भी किसी कारण से कानून के विरुद्ध कार्य करते हुए गिरफ्तार रहता है, अन्य उसको जमानत नहीं प्राप्त होती है, तो वह निलंबित किया जाता है। तो फिर आखिर इन उच्च पदों पर रहने वाले राजनेता किस प्रकार संविधान के समक्ष इस प्रकार स्वयं संविधान से अलग रहकर कार्य कर सकते हैं। ये जो घोषणा प्रधानमंत्री मोदी जी ने सन 14 के आने के समय की थी, न खाऊंगा न खाने दूंगा, और इससे आगे बढ़कर उन्होंने किया है खाने वालों को जेल भी भेजूंगा। मित्रों, इसके महत्व को समझें कि एक तरफ एक ऐसा राजनीतिक दल, ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने भ्रष्टाचार, न्यायिक प्रक्रिया से स्वयं को व उच्च पदों पर आसीन नेताओं को बाहर निकालने का काम किया था। निश्चित ही उनके इस कदम से पूज्य बाबा साहब व संविधान निर्माताओं की आत्मा को निश्चित चोट पहुंची होगी। आज 50 साल 10 दिन बाद इस संविधान को जो लोकसभा में पेश हुआ है, इसके बारे में जानकर और जब बिल बनेगा, ये नियम बनेगा, तो निश्चित ही संविधान निर्माताओं की आत्मा को निश्चित ही एक राहत का अनुभव होगा। और उन्होंने जो सपना देखा था संविधान के समक्ष सभी समान हो, और एक ये मजबूत कदम है, इसके बारे में हम सबको जानना चाहिए। साथ ही ऐसे चेहरों को भी पहचानना चाहिए
कि जो इस संविधान संशोधन 130वें विधेयक बिल का विरोध करने का काम कर रहा है, अपने को इस प्रक्रिया से अलग हटाने का काम कर रहा है, उनके मंतव्य को पहचाने, इनमें सभी में समानता, ये सब वंशवादी हैं, सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, सबके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं और इनमें से असंख्य लोग जमानत पर घूम रहे हैं। और यह देश की जनता के सामने धूल झोंक कर इस तरह का एक प्रोपगंडा कर रहे हैं जैसे कि इस कानून के बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग इसमें शामिल नहीं होंगे। इसमें स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी भी या अन्य कोई व्यक्ति भी, कहीं कोई मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी को, जब भारतवर्ष की किसी भी पार्टी का वह कोई अनैतिक कार्य करता हुआ पाएगा नियमों में, तो उसको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। इन सब चीज़ों से ध्यान भटकाकर एक तरफा जिस तरह का शोर और विरोध कर देश की जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। दद्दा मित्रों, मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इनके इन कृत्यों को पहचानें, इनको समझें। ये इसी प्रकार भिन्न भिन्न झूठे नैरेटिव मुद्दे उठाकर हम सबको बांट कर काट कर मिटाने के अपने लंबे कार्य में लगे हैं, अपने निजी हितों के लिए। किस प्रकार ये पूज्य बाबा साहब के संविधान को इन्होंने 10 अगस्त 1975 को जो कृत्य किया था, उस पर भी हम सबको जानना चाहिए। आज के इस अंक में मैं अपनी बाड़ी को विराम देने से पहले मेरा अनुरोध है कि इस मेरे अंक में दी हुई जानकारी को सुने, समझें, महसूस करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। जिन भैया ने अभी चैनल सब्सक्राइब ना करो, मेरा अनुरोध है कि वह चैनल को सब्सक्राइब करें। कीमती राय में ज़रूर बताएं कि वर्तमान सरकार ने जो कार्य किया संशोधन विधेयक बिल द्वारा, 130वें विधेयक संशोधन विधेयक बिल द्वारा, वह सही है अथवा 10 अगस्त सन 1975 को पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जो विधेयक पास किया था अपने निजी हितों के लिए, वह कितना उचित या अनुचित था, इस बारे में जरूर अपनी कीमती राय कमेंट्स के माध्यम से देंगे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।